दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। तो जब मैं रिलेशनशिप्स वर्ड यूज करता हूं तो आपके दिमाग में आएगा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता या बच्चे एसेट्रा। नहीं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आज बिजनेस रिलेशनशिप्स की। आपकी रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ, आपकी रिलेशनशिप आपके टीम के साथ। एक बिजनेसमैन, एक आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, सबसे बड़े लाइफ में दो चैलेंज डील करता है। एक सेल्स और दूसरी उस सेल्स की सुपर्ब डिलीवरी। सेल्स का चैलेंज क्यों आता है? क्योंकि हमारी रिलेशनशिप्स हमारी क्लाइंट्स के साथ उतनी डेप्थ, उतनी बॉन्डिंग वाली नहीं है। अगर होती तो कुछ ऊंच नीच भी होता है तो क्लाइंट माइंड नहीं करता, वो कहीं नहीं जाता, बल्कि फिर भी आपको और क्लाइंट्स रेफर करता है, तो आपकी सेल्स की कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सेम चीज अगर मेरी रिलेशनशिप मेरी टीम के साथ उतनी डीप, उतनी बॉन्डिंग, उतनी अंडरस्टैंडिंग वाली है तो टीम हमेशा इंश्योर करेगी कि सुपर डिलीवरी हो रही है, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है और कभी किसी भी क्लाइंट को परेशानी नहीं आ रही। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं हमारी माइंडसेट, हमारी स्किल्स और कैपेबिलिटी की कि हम कैसे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स बिगड़ती क्यों हैं ये देखते हैं। मेन रीजन रिलेशनशिप का ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट से भी बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम से भी बहुत ज़्यादा है, और ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी भेजती है दोनों को, क्लाइंट्स को और टीम को। तो आइए पहले क्लाइंट्स को देखते हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि क्लाइंट को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और आपके मन में ग्रैटिट्यूड नहीं है, आपके मन में थैंकफुलनेस नहीं है क्लाइंट को लेकर के, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। और ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो अपना बिलीफ सिस्टम देखिए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि क्लाइंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्लाइंट आपसे खरीद रहा है, क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप ये सोचिए कि मैं और नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप या डिलीवरी या उसको ऐसा क्या कर सकता हूं, क्लाइंट को क्या चाहिए, ये सबसे बड़ी की है। अगर आपने क्लाइंट के क्लाइंट को समझ लिया कि वो क्या चाहता है, तो आप क्लाइंट से वो बात कर पाओगे, वो कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे, वो दे पाओगे जो क्लाइंट कहेगा वाह यार मैं तो तेरा फैन हो गया आज। अब आते हैं टीम्स पे। तो टीम से भी हमारी बिलीफ सिस्टम और एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से बनी हुई है जो बहुत शायद हाई की तरफ है, और इस वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है, फिर वापस वही नेगेटिव एनर्जी आती है, और नेगेटिव एनर्जी आते ही हमारी टीम के प्रति रिलेशनशिप खराब हो जाती है। तो इसको कैसे सही किया जाए? तो हम एक और चीज सीखेंगे आज, वो है कि हमारी टीम को हम रियलिटी यानी वास्तविकता से नहीं देखेंगे, हम पॉसिबिलिटी यानी फ्यूचर पोटेंशियल से देखेंगे। हम हर टीम मेंबर को एक फ्यूचर मैनेजर, एक फ्यूचर लीडर जो अपने आप में पूरी तरह सक्षम है हर चीज करने के लिए, वहां से रिलेट करना शुरू करेंगे, वहां से देखना शुरू करेंगे। तो हमारे अंदर एक वाव की फीलिंग होगी हर टीम मेंबर के प्रति, और आप बहुत जल्दी ये देखेंगे कि वो टीम मेंबर स्टेप अप करके उसी जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में, उसी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो ओनरशिप भी ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, वो आउटसाइड द कंफर्ट जोन भी जा रहा है, और वो सब कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। हमें ये सब कई बार मालूम भी होता है, लेकिन हम बह जाते हैं, हम फ्लो में कई बार इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और सबकॉन्शियसली ये हमारे चेहरे पे भी दिखता है कि हम आज अपसेट हैं। क्लाइंट को भी दिख जाता है, टीम मेंबर को भी दिख जाता है, और अंदर से ये अपसेट जो है हमारे को कहीं ना कहीं गुस्सा दिला ही देता है। तो क्या करें उस वक्त? हमें कैसे मालूम पड़े कि आज मैं इरिटेटेड हूं, आज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है? तो उस वक्त अवॉइड करें किसी भी टीम मेंबर या किसी भी क्लाइंट से इंटरैक्शन करने में। अगर आप ये थोड़ा सा विड्रॉ कर पाएंगे एट द राइट मोमेंट, एट दोस क्रिटिकल मोमेंट्स, जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो आप बहुत कुछ डैमेज अवॉइड कर जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि
प्लीज अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अपने ऊपर भी, अंदर की तरफ भी फोकस रखें कि मेरी इस वक्त एनर्जी, वाइब्रेशन, मूड, फीलिंग, इमोशन कैसा है। अगर वो सही नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा बैक स्टेप ले लें और उसको पहले सही करें। कुछ ऐसी तरफ ध्यान लगाएं, फोकस उस तरफ लेके जाएं, अपने फोकस को मैनेज करना सीखें, अच्छी तरफ ध्यान लगाएं ताकि वो मूड, फीलिंग, वाइब्रेशन वापस सही हो और फिर उस क्लाइंट से बात करें और फिर उस टीम मेंबर को एड्रेस करें। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप गौर करें कि रतन टाटा या मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी में इमेंस लेवल की मैच्योरिटी थी। वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे, इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। वो पूरा सुनते थे, तसल्ली से सुनते थे, उसके बाद बात को एब्जॉर्ब करके इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने के बजाय टाइम लेते थे। हो सकता है कल रिस्पॉन्ड करें, हो सकता है परसों रिस्पॉन्ड करें। और एक सबसे बड़ी हैबिट जो मैंने सीनियर लीडर्स के साथ सीखी है वो ये है कि वो पॉज करना जानते हैं किसी भी चीज़ को। वो ये बोलेंगे आपसे कि मैं इस पे विचार करके आई विल गेट बैक टू यू। तो इस चीज़ को भी अगर अपन अपने जीवन में उतार दें कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट से आई विल थिंक ओवर दिस, आई विल गेट बैक टू यू। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हम डीप, गहरी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं अपनी क्लाइंट्स के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ। इनफैक्ट उनको अपना फैन बना सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है और इससे मैंने देखा है कि बहुत आसान हो जाता है सब कुछ, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।